लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग खुदकुशी के ऊपर आ रहे हैं। पुलिस लाइन हमारे पैसों से बनी, पुलिस का स्कूल हमारे पैसों से बना, पुलिस का अस्पताल हमारे पैसों से बना, काफी इनके घर महलात वो हमारे पैसों से बने। चोर नहीं है, हम डाकू नहीं है। हमने ये सुना कि हुकूमत माँ के जैसी होती है और वो माँ हमें इस तरह उठा के रोड पे डाल दे। जब भी वतन अजीज़ पर कोई मुसीबत आती है तो ताजिर को कहा जाता है कि आप सर के ताज हैं, आप आगे बढ़ें, ये मुसीबत है, ये आफत है, ये तकलीफ़ है इस मुल्क पे, आप आगे बढ़ें और इस चीज़ को संभालें। लेकिन आज वही ताजिर तकलीफ़ में खड़ा है। तकलीफ़ ये है कि पीछे दुकानें बंद हैं, ताले लगे में, मेरे इर्द गिर्द वो मज़दूर बैठे हैं जो रोज़ की दिहाड़ी पर थे, लेकिन अब उनको दिहाड़ी नहीं मिल रही। और सितम ज़रीफ़ी ये कि वो दिहाड़ीदार तबका वो बैठा है और उनसे कोई पूछने भी नहीं आ रहा कि अब आपका घर कैसे चलेगा। सबसे पहले तो ये बता दें कि कोर्ट का क्या मामला हुआ, ऑनरेबल कोर्ट ने कितना रिलीफ दिया और आप कितने मुतमईन हैं जब आप कोर्ट गए? सर, ऑनरेबल कोर्ट ने जो पेशी शुरू हुई तो आईजी साहब की तरफ से अमजद शेख साहब ने रिपोर्ट पेश की, तो हमारे वकील ने उस पर जो है स्टे ऑर्डर की इस्तदा की। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से एजी ऑफिस से रिपोर्ट नहीं आई थी तो इसलिए कोर्ट ने उससे माजरत किया। लेकिन फिर भी हमारे वकील ने जब इंसिस्ट किया कि जो हमारी दुकानें बंद हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और लोग खुदकुशी के ऊपर आ रहे हैं, जो रोज़ाना का कमाने वाला है वो घर पर जब जाता है तो उसे घर में खाने के कुछ नहीं होता, बच्चे परेशान हैं। सरकारी हब है, ये तजारत का हक है और ये सारे ताजिर करोड़ों अरबों रुपये टैक्स देते हैं जिनसे हमारी गवर्नमेंट चलती है। और यही पुलिस जो हमारी मुहाफ़िज़ बनती है, इसके तनख्वाहें हमारी टैक्स से दी जाती हैं, लेकिन हमारे साथ सुतली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। कोर्ट ने वर्बली हमें और पुलिस को हिदायत दी कि जी आप मिलकर इनका कारोबार चलाएं और इनको तंग ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही और हमारे जो है ना लारे लपके कर रही है कि अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं। हमें चोरों की तरह कारोबार करने के जा रहे हैं। हम चोर नहीं हैं, हम डाकू नहीं हैं। चोर और डाकू पूरे सिंध में भरे हुए, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। हम जायज़ और हक का अपना कारोबार करते हैं। और ये जो दुकानें हमारी हैं, ये ह्यूमर्स बाज़ार में फैलाई जा रही है मार्केट में कि ये जी कीमती दुकानें करोड़ों की ली गई, कौड़ियों के दाम ली गई। भाई कोई ऐसी बात नहीं है। हमने ये दुकानें अपने हक हलाल के पैसे से और उस वक्त की वैल्यू के हिसाब से लिए हैं। जब कोर्ट ने ये दे दिया है कि आप जाएं इंतज़ामिया के साथ बैठें और ताजिरों को रिलीफ दें बाहमी रजामंदी से, अगर आप दुकानें खुल लेते हैं तो कोर्ट को तो एतराज़ नहीं है, तो फिर पुलिस की तरफ से क्या क्यों ये टाल मटोल की जा रही है? सर, कोर्ट की तरफ से कोई एतराज़ नहीं है, ना कोर्ट ने अपने आर्डर में लिखा है इस किस्म की कोई बात, ना कोर्ट का ये आर्डर है कि अपनी दुकानें सील करें। सिर्फ कंप्लाइंस रिपोर्ट थी, कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा हो चुकी है और कोर्ट ने उस वक्त यही कहा था कि आप ताजिरों के साथ मिलके इनको रिलैक्स दें और इनका कारोबार कि ये कोई सेटअप बना है। लेकिन पुलिस हमें टाल मटोल कर रही है और हमारे को इस चीज़ से बिल्कुल नहीं आने दे रही, कोई रिलीफ नहीं दे रही। ताजिरों को रिलीफ नहीं मिल रहा, क्या मसला है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आप कब्ज़े पर हैं, कब्ज़ा खो रहे हैं, आपने कोई आके कब्ज़ा कर लिया है, क्या ऐसा कर लिया है जो इस तरीके से रोडों पे ताजिर को रुसवा होना पड़ रहा है? ये एक बदगुमानी फैलाई जा रही है कि हम लोग यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं। इसी तरह पुलिस ने हमारे खिलाफ कोर्ट में भी कहा कि हम कब्जा करके बैठे हैं, जबकि ये हमारे पास इनकी एग्रीमेंट मौजूद हैं। जिस तरह ये ली गई ये प्रॉपर्टी, हमने आरिफ बिल्डर से ये प्रॉपर्टी ली थी, अल रहीम सेंटर और ये छोटी छोटी दुकानें। उस टाइम हमने तकरीबन 2.5 लाख रुपए पेमेंट की थी आरिफ बिल्डर को और पेमेंट करके हमने उसके सारे डॉक्यूमेंट ये देखे थे कि भाई इसके पास सब चीज़ें मौजूद हैं। उस टाइम शहर के वही बड़े बिल्डर थे और जब ये बना दी गई मार्केट, हम गए कि भाई हमारी रजिस्ट्रियाँ करा के दो, तो इन्होंने हमसे टाल मटोल से काम लिया, रजिस्ट्रियाँ नहीं कराई। जबकि हमें ये कहा गया, हमारे पास ये एग्रीमेंट मौजूद है कि ये जो बिल्डिंगें बनी है हमारे पैसों से बनी है और हम इसकी एक एक चीज़ हमारे इसके बदले जो हमने पैसे दिए उस पर पुलिस के अंदर बहुत काम कराया गया, क्योंकि पुलिस लाइन हमारे पैसों से बनी, पुलिस का स्कूल हमारे पैसों से बना, पुलिस का अस्पताल हमारे पैसों से बना और काफ़ी इनके घर महलात वो हमारे पैसों से बने। उसके बाद भी हम आज भी टेनेंट हैं और हमारे ख़िलाफ़ ये कहा जाता है कि हम
कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसी तरह इन्होंने कोर्ट में गुमराह किया, जबकि हमने कोर्ट के अंदर अपने एविडेंस सारे पेश किए। चूँकि हमें लेट हो गए थे, हमने 12-2 लगा के अपनी सुनवाई कराई कि हमें सुनो तो सही, क्यों हमें तो केस ख़त्म होने के बाद आया कि जी आपके गिराने आ रहे हैं। भाई क्यों गिराने आ रहे हैं? कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मैं सिर्फ इतनी सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा, मुतालबा करूँगा कि खुदा के लिए जब अवामी इश्यूज़ आते हैं तो उसके ऊपर कोर्ट को कम से कम सोचना चाहिए कि इससे कितने लोग मुतासिर होंगे। हमने ये सुना कि हुकूमत माँ के जैसी होती है और वो माँ हमें इस तरह उठा के रोड पे डाल दे, हम कहाँ जाएं? हमारा बरसों का कारोबार है, आज का नहीं 50 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। आप यहाँ देखिए जितने दुकानदार हैं सब टैक्स नेटवर्क में आते हैं। आप ये बताएं कि इस दफ़ा हम टैक्स नेटवर्क में क्या बताएं कि हमारी दुकानें छीन ली गई हैं, हमारा कारोबार अचानक बंद कर दिया गया, क्या बताएं? अब इंतज़ामिया से क्या चाहते हैं कि अब उनका एक ताजिर के साथ जो सलूक होना चाहिए था वो कैसा होना चाहिए? रियासत जो माँ की तरह है, माँ से क्या उम्मीद रखते हैं? माँ से हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ बैठे, हमसे बात करें, हमारा जो उनकी जायज़ मुताबिक हम मानने के लिए तैयार हैं। हमसे बैठ के बात तो करे कोई। जिस ऑफिसर को नॉमिनेट किया वो चले गए उम्रे पर, अब हम किससे बात करें? एसएसपी साहब बोलते हैं हमें कोई हिदायत नहीं है, आईजी सिंध से बात करो। अब आईजी सिंध तक हमारी रसाई नहीं हो पा रही, हम किसके पास जाएं? हमने तो रोड पे छोड़ दिया और हम दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं। हम कहाँ जाएं? किसको जाके बताएं कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है?